वो कौन सी दिमाग की स्टेज पर होते हैं, जहनी दबाव में होते हैं लोग, क्या अपने मासूम बच्चों को कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दे? जब इंसान के जहन में स्ट्रेस या जहनी दबाव इस हद तक बढ़ जाए कि उसके पास कोई रास्ता ना हो, तो वो फिर उसका बिहेवियर वायलेंस की तरफ चला जाता है, यानी शदीद गुस्सा आ जाता है, वो ऐसी अमल करने लगता है, ऐसी हरकत करने लगता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। दिल छलनी हो जाता है, लेकिन लोग इस तरह के अमल कर बैठते हैं। अपने बच्चों को, मासूम फूलों को उसने मसल के रख दिया। उस घर में माँ मौजूद थी, उस घर में भाई मौजूद था, एक भाई सऊदी अरब में था जो इनसे वास्ता ताल्लुक था। ये सारे वो रिश्ते हैं जो आपको हर बुरे वक्त से निकाल लेते हैं। माँ सिर्फ एक जुमला बोल दे कि अल्लाह ठीक कर देगा, बेटा ठीक हो जाएगा, तो चीजें ठीक हो भी जाती है। औलाद ही चली गई, बीवी चली गई, शौहर का ये हाल है, तो उस पैसे का ये जिसको हम लाना चाह रहे थे वो कहाँ रहेगा? बच्चे ही जिंदा ना रहे तो वो स्कूल कहाँ होंगे और क्या होगा? वो गुस्सा था तो ये उस जगह से जा सकता था। इसने एक नहीं चार कत्ल किए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगी, वो कौन सी दिमाग की स्टेज पर होते हैं, जहनी दबाव में होते हैं लोग, क्या अपने मासूम बच्चों को कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया इस मौजू को आपने उठाया। देखिए, मेरा अवामी राब्ता है कोई 45 साल से, और मेरा राब्ता सियासतदानों की तरह नहीं है, वो वन वे होता है। मेरे पास जब लोग आते हैं और जो मैंने पिछले 30-35 साल में जो इक़दार का बेड़ा गर्क होते, इखलाक का बेड़ा गर्क होते, परेशानियाँ, मुसीबतें, स्ट्रेस, जहनी दबाव, एंग्जाइटी, इसके बढ़ते हुए रुझान को देखा है, ये आम आदमी को नहीं पता इस बात का। अब ये जो किस्सा है, इसके अंदर जो चीज़ एलिमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि जब इंसान के जहन में स्ट्रेस या जहनी दबाव इस हद तक बढ़ जाए कि उसके पास कोई रास्ता ना हो, कोई और रास्ता ना हो कि किस तरह वो इससे छुटकारा हासिल करे, तो वो फिर उसका बिहेवियर वायलेंस की तरफ चला जाता है, यानी शदीद गुस्सा आ जाता है, वो ऐसी अमल करने लगता है, ऐसी हरकत करने लगता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ये पूरी दुनिया में ही होता है कि जब इंसान शदीद स्ट्रेस में मुब्तला हो तो वो फिर जो इंसान की एक मंतक़ी की सोच होती है, अच्छे बुरे का जो फ़र्क होता है, गलत सही का जो फ़र्क होता है, वो ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का, वो एकदम एक्टिवेट होता है, जिसके बाद वो इस किस्म का अमल करता है। अब ये चीज़ कोई नई नहीं है। आप देखिएगा, आज आप लोगों ने बात उठाई, थोड़ी देर रात तक या कल सुबह तक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी। तो माशरे में जो ऐसे माशरे में पहले तो बड़ा मुश्किल है ऐसे अफराद ढूंढना। शायद मौजूद हो कुछ इलाकों में कि जहां किसी मोहल्ले वाले को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दोस्त ऐसा हो कि जो बैठ के सुने। अगर ये किसी को सुनाता अपनी प्रॉब्लम, हो सकता है कोई हल ना होता, मगर जो अंदर इंतशार था, जो दबाव था शदीद, वो शायद निकल जाता। अच्छा होता ये डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वैसे तो अभी आजकल जिस तरह के हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है हर शख्स की ज़हनी दबाव में है। उसकी कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हर शख्स ज़हनी दबाव में इस वक्त चल रहा है, और शायद नहीं होते लोगों के पास बात करने के लिए लोग। आलिया सालिम साहिबा, जब हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, बताते हैं या बात करते हैं, कहीं तकलीफ होती है, दिल छलनी हो जाता है, लेकिन लोग इस तरह के अमल कर बैठते हैं और इतने वो पुरसुकून होते हैं। मैं तो इस शख्स की फुटेज देख रही हूँ, ये मैसेज टाइप कर रहा है, अपने बच्चों को, मासूम फूलों को उसने मसल के रख दिया। मुझे इसमें कुछ चीजें, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उस घर में उसकी माँ भी मौजूद थी, यानी ये फर्स्ट फ्लोर पे ये था, कुछ इस तरह का सिलसिला था। जी। उस घर में माँ मौजूद थी, उस घर में भाई मौजूद था, एक भाई सऊदी अरब में था जो इनसे वास्ता ताल्लुक था, जिससे ये फोन पर थे। ये सारे वो रिश्ते हैं जो आपको हर बुरे वक्त से निकाल लेते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो कभी तो गुड़ देते हैं, कभी गुड़ नहीं दे पाते, तो गुड़ जैसी बात कर देते हैं, आपको तसल्ली दे देते हैं, इंतशार से निकाल लेते हैं। इन सब के होते हुए ऐसा सब कुछ बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि माँ अगर आप मौजूद हो और माँ सिर्फ एक जुमला बोल दे कि अल्लाह ठीक कर देगा, बेटा ठीक हो जाएगा, तो चीजें ठीक हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पर वो तकलीफ के इतना मजबूत रिश्ता अपने बेटे को इस अमल से नहीं रोक सका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये नौकरी भी कर रहे थे साहब, और इसके बाद ये अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे थे, तो कबल वक्त अगर है तो माजरत। लेकिन जो एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपनी बिसात से बढ़कर काम करने की कोशिश की। जो भी इनकी जरूरियात थी, जो भी इनके घर के अखराजात थे, इन्होंने अपनी सलाहियत से ज्यादा कमाने की कोशिश की। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है, जिस तरह की चीजें होती है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपना माल तो जाता ही जाता है, वो जो दूसरों का आपने लेकर लगाया होता है इस उम्मीद पर कि आपके पास पलट कर ज्यादा आ जाएगा, वो भी जाता है। तो कर्ज को आपके लिए हालात इतने मुश्किल और तंग कर देते हैं। तो ये जो हम अगर अपनी जरूरियात को अपने कंट्रोल में कर ले, ख्वाहिशात को तो मैं कह रही हूँ इस वक्त खत्म ही कर दे। जो मुल्क के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, ख्वाहिशात को तो छोड़ दीजिए।
जो जरूरियात है उनको भी हम इतना ज्यादा बुनियादी जरूरियात पर लेकर आ जाएं। तो औलाद ही चली गई, बीवी चली गई, शौहर का ये हाल है, तो उस पैसे का या जिसको हम लाना चाह रहे थे वो कहाँ रहेगा? अगर बच्चों को हमने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, बच्चे ही जिंदा ना रहे तो वो स्कूल कहाँ होंगे और क्या होगा? देखिए ये तो कुछ भी हो सकता है ना आलिया सालिम साहिबा, ये तो इस शख्स के साथ कोई मामलात हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के वाकयात से भरे पड़े हैं ना, ये कभी कोई शख्स होता है या कभी कोई औरत होती है जो इस तरह के तशद्दुद कर रही होती है अपने ही लोगों पर, कैसे बचा जाए इनसे? कत्ल का कोई जवाब नहीं होता, ये कुछ भी कर लिए इंसान, इसका इस सारे अमल का जवाब नहीं बन सकता। इसको गुस्सा था तो ये उस जगह से जा सकता था, इसने एक नहीं 4 कत्ल किए। इतना गुस्सा था, यानी होता ये है कि अगर एक कत्ल करने, अगर ये नॉर्मल कोई इंसान होता है या गुस्से में भी होता है, एक कत्ल करने के बाद इतना सारा खून जब हम देखते हैं तो एक लम्हे को इंसान लरस जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।